और आज स्वयंभू मनु शत्रुपा के 2 पुत्र उत्तानपाद प्रियव्रत, 3 पुत्री आकुति, देहुति, प्रसूति, और उनके छाया पुत्र कर्दम ऋषि भी हुए। बोले कर्दम महाराज की जय हो। कर्दम महाराज तपस्या में लीन होते हैं, 10,000 वर्ष तपस्या करते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति की चर्चा आती है क्योंकि उनके गोद में गोपाल आने वाले हैं। सच कहता हूं, जब जीवन में आरंभ ऊंचा हो जाता है तो धीरे 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 पूरे काम होने लग जाते हैं, और आरंभ हो जाता है तो बस काम पूर्ण हो जाता है। आज कर्दम महाराज तपस्या में लीन, इधर स्वयंभू मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति के ब्याह की पीड़ा है। स्वयंभू मनु शत्रुपा को किनसे ब्याह करें? ब्रह्मा ने आदेश दिया कर्दम को, पुत्र आज से 7वें दिन के पश्चात स्वयंभू मनु शत्रुपा स्वयं अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर आएंगे, उनसे ब्याह जरूर करना। कर्दम महाराज तो पहले कहने लगे कैसी बात करते हैं पिताजी, हम तो बाबा बैरागी ठहरे, हम कहां ब्याह में फंसेंगे। ब्रह्मा कहने लगे पुत्र होगा, और वो पुत्र भगवान होगा, नारायण होगा। बस कर्दम जी के हृदय में उत्साह भर गया। कर्दम महाराज कहने लगे ठीक है नाथ, यदि भगवान आएंगे तो मैं ब्याह जरूर करूंगा। ब्रह्मा कहने लगे सुनो, इतनी तत्परता भी मत दिखाना, ठीक है पुत्र आएंगे, लेकिन तुम ब्रह्मपुत्र हो। जब स्वयंभू मनु शत्रुपा रिश्ता लेकर आएंगे ना तो 2-3 बार ना जरूर कर देना। तुरंत हाँ कर देंगे ना तो दुनिया वाले सोचेंगे साधु बाबा कैसा है, अभी तो जंगल में बैठा है, तुरंत शादी के लिए ललायित होता है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में आया भी है, प्रमाण भी है। तो कर्दम महाराज बड़े प्रसन्न हुए मन ही मन, और सोच गया ठीक है बाबा जी हम नाना कह लेंगे। 3 बार कहना है, हाँ 3 बार ना कहना है। स्वयंभू मनु शत्रुपा आते हैं माँ देवहूति का रिश्ता लेकर, और जैसे ही कुटिया में पहुंचते हैं कर्दम महाराज के, कर्दम महाराज तो तैयार बैठे, भगवान आने वाले हैं, भगवान आएंगे। और जैसे ही आते हैं 3 आसन बिछाते हैं। ये कथा से आप सभी परिचित हैं, लेकिन कितना गहरा संदेश देता है। 3 आसन मानो आज भारतवर्ष की देवी के इस उत्तम कृत्य का मानो प्रमाण देते हैं कि क्यों माताओं को ऊंची पदवी दी जाती है, क्योंकि वो सूझबूझवान होती है, वो धर्मपरायण होती है, वो संस्कृति की संरक्षक होती है, वो परंपराओं की संवाहक होती है। जैसे ही 3 आसन बिछाया गया, एक आसन पर बैठे स्वयंभू मनु, एक आसन पर बैठे शत्रुपा मैया, और जब तीसरे आसन पर इशारा किया बैठो देवी, मैया खड़ी रही, बैठो देवी खड़ी रही। तीसरी बार बोले बैठो देवी, तो मैया ने अपना दाहिना हाथ आसन में रखा, स्वयं जमीन में बैठ गई, मानो इशारा करती है कि नाथ आप मेरे पति परमेश्वर होंगे, ये आसन आपका, आपने आज्ञा दी तो अवहेलना नहीं करूंगी, मैं जमीन में बैठूंगी, मेरे परमेश्वर आप ऊंचे सिंहासन में बैठेंगे। मन ही मन मानो कर्दम ने स्वीकार कर लिया। इधर स्वयंभू मनु ने पूछा ही क्यों बाबा जी आपको रिश्ता स्वीकार है? कर्दम महाराज को याद आया ब्रह्मा जी की बात। कर्दम महाराज ने मन ही मन सोचा भैया कहीं लेट करेंगे, इतनी सुंदर कन्या है, सुशीला है, कहीं रिश्ता लेकर चले जाएंगे तो समस्या आ जाएगी। तो कर्दम महाराज ने 3 बार ना 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 कहा, फिर चौथी बार हाँ कह दिया। ब्रह्मा ने तो पूछा ही नहीं, स्वयंभू मनु शत्रुपा ने पूछा ही नहीं, क्यों प्रभु जी हमारी बेटी से ब्याह करोगे? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, हाँ करूंगा, चौथी बार मैं करूंगा। धन्य कर्दम महाराज, मैया के साथ सुंदर ब्याह होता है, और जब तीनों का ब्याह हो जाता है, दोनों का ब्याह हो जाता है, तो देवहूति मैया ने शर्त रखा। कर्दम महाराज कहने लगे देवी ऐसा है कि हम तो ब्याह कर लिए हैं, और ब्याह होते ही हम चले जाएंगे जंगल, आप भी साथ चलना चाहे तो चले चलते हैं, आप भी चलिए। मैया कहने लगी स्वामी जी ऐसा है कि अब चूंकि ब्याह तो हो गया है, गृहस्थ में तो फंस गए हैं, हमें आपसे एक पुत्र चाहिए। बाबा को याद आया वो पुत्र गोविंद ही होगा। बाबा कहने लगे ठीक है देवी, लेकिन एक पुत्र, उसके बाद मैं जंगल जाऊंगा। अब पुत्र की कामना तो थी, लेकिन आई देवी
बोलिए नौ दुर्गा मैया की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नौ माताएं आई। और भैया जब 9 मैया का उत्सव मनाया जाने लगा, ब्रह्मा जी स्वयं आए। नारद जी से ब्रह्मा कहने लगे, नारद चलोगे? कर्दम के घर पुत्री हुई। नारद बाबा कहने लगे, ना 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 पिताजी, हमें तो नारायण नारायण कहना है। 9 पुत्र आए और उन 9 पुत्रों का ब्याह कर्दम महाराज के 9 पुत्री के साथ हुआ। बोलिए ब्रह्मपुत्र की, बोलिए कर्दम महाराज की जय। बड़ा सुंदर ब्याह विवाह के परिणति में बंध गए। बाबा जी जाने लगे तो मैया ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, नाथ आपने संकल्प लिया था पुत्र होगा। हजारों वर्ष तपस्या की कर्दम ऋषि ने, मां देहूती जर्जर हो गई, उफ नहीं कहती। सच्ची पत्नी तो वो है जो अपने पति को धर्म में लगाए और धर्म में लगे हुए पति को धर्म परायण बनाने की सीख दे। धन्य है देहूती मैया। देह जर्जर हो गया, उफ नहीं कहती, मैया शांत बैठी है। अचानक कर्दम महाराज की आंख खुली और करुण पुकार से कहने लगे, देवी तूने मुझे उठाया नहीं, तूने मुझे जगाया नहीं, मैं समाधि में बैठ गया। देवी देख ना तू कितनी जर्जर हो गई, तू बूढ़ी हो गई। देवी मैया शांत थी। अरे देवी तू तो जर्जर हो गई। मैया कहती है कि मुझे आस था नाथ, मुझे ध्यान था आप ऋषि हैं, आप साधु हैं और मुझे साधेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे गोद में गोविंद आएगा। बस मैं प्रतीक्षा करती रही। प्रतीक्षा हो जीवन में, याद रखिए मैया, सबसे पहले पुरुषार्थ फिर प्रार्थना। हम तो सीधे सीधे मांग लेते। अनंत वर्षों तक प्रतीक्षा करने लगी। आज कर्दम महाराज प्रसन्न हो गए और ऐसा स्नान कराया देवी को कि नवयुवान बन गई और एक विमान का निर्माण किया और उस विमान में परिभ्रमण करते रहे। धन्य है हमारे देश का साधु ऋषि। ऐसा विज्ञान न भूतो न भविष्यति, ये हमारे धर्म, हमारे सनातन परंपरा का, ये हमारी सनातनी संस्कृति की शक्ति है। हमें बड़ा सामर्थ्य है। आज आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना कि फेयर एंड लवली लगाकर आप सुंदर बन जाएंगे। भैया मैं कहता हूं, सच कहता हूं, मेरे परमात्मा के प्रति यदि भक्ति होगी तो आप सुंदर बन जाएंगे। जो मैया मेरे राम को भजती है, जो भाई जी श्याम को राम को भजते हैं, वो राम जैसे दिखने लगते हैं। भक्ति में बड़ी सुंदरता है, चाहे काली हो, गोरी हो, जैसी भी हो। जब सच्ची भक्ति हृदय में समाहित हो जाती है ना, आपकी सुंदरता बढ़ जाती है, आप में खुशबू आने लगती है, खूब खुशबू आती है। भक्ति को धारण करें। कर्दम महाराज की 9 पुत्री, नौधा भक्ति। ये नौधा भक्ति को समझना होगा। जब भक्ति होगी, 9 भक्ति में कोई एक भक्ति भी परिपूर्ण होगी तो आपके घर में गोविंद आज भी आएंगे, कल भी आते थे और आते रहेंगे। याद रखिएगा, आज मैया नौयुवान हुई। जीवन में बदलाव आता है जब भक्ति होती है, जब तपस्या होती है। माता ने तपस्या की, जागना पड़ता है। जागोगे तो मिलेगा, जो जागता है वही पाता है। याद रखिएगा, इस संसार में 2 लोग जागते हैं, भोगी भी जागता है, योगी भी जागता है। भोगी का जागरण भोग के लिए होता है, योगी का जागरण केवल योग के लिए होता है। जागोगे तो ही मिलेगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। मैया ने प्रतीक्षा किया और प्रतीक्षा का परिणाम क्या हुआ? प्रसाद मिला। प्रसाद बड़ी चीज होती है। ये भागवत में भी मैं यहाँ बैठकर आपको प्रसाद देता हूँ। ये कथा साधारण नहीं, ये प्रसाद ही है।
और प्रसाद में बड़ी शक्ति होती है। हम जब यहाँ से उतर कर जाते हैं ना, तो यहाँ जो भंडारा बन रहा है उस पर भागवत की प्रसादी चढ़ाते हैं, वो भोग बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। और बंधुओं, आज भी कलयुग में मैं चैलेंज देता हूं, यदि नित्य ठाकुर की पूजा करेंगे और ठाकुर पर चढ़ा हुआ तुलसी दल भोग में अपने भोजन में डाल कर खाएंगे, वो भोजन नहीं प्रसाद हो जाएगा। ये आपका डीएनए चेंज कर देता है। अरे छोटे छोटे रोग बीमारियों को तो वो प्रसाद ही दूर कर देता है। याद रखिएगा, आपके जीवन में तप हो, समर्पण हो। मां देवहूति के जीवन में समर्पण था, तप था और प्रतीक्षा थी। बस इसके परिणाम स्वरूप मेरे परमात्मा ने उनके कोख का चुनाव किया। वो चुन लेते हैं, वो चुनते हैं। वो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम नितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। अरे वो सत्य है और वो सही कोख का चुनाव करते हैं। आज भी माताओं के जीवन में साधना होगी तो गोविंद उनकी कोख में जन्म लेकर आएंगे। भैया सच कहता हूं, ये कथा किसी भूत की नहीं, भविष्य की नहीं, ये वर्तमान की है। सदैव वर्तमान है मेरा परमात्मा। और आज विहार होता है और उस विहार के परिणाम स्वरूप नौधा भक्ति के बाद जब जीवन में नौधा भक्ति पूर्ण होती है, पुष्ट होती है, तो बोलिए कपिल देव महाराज।